नीलकंठ मंदिर, जिला छिंदवाड़ा। बहुत ऐतिहासिक मंदिर जिसके बहुत कम ही अवशेष अब बचे हैं, जिसे संरक्षण की आवश्यकता है। नीलकंठ मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण तृतीय ने करवाया था। वे चंद्र वंश के वंशज थे। महान वंश था राष्ट्रकूट वंश। नीलकंठ मंदिर को जो उसकी कलाकृति है, जो उसके अवशेष हैं, वह देख के ही गरिमा का पता चलता है। यह मंदिर 40 मील दूर है मोह गांव से, जहां पर ताल पूर्वपक्ष गांव हुआ करता था। यह ग्राम नागपुर नंदीग्राम में हुआ करता था, जो ब्राह्मणों की बस्ती यहाँ पर हुआ करती थी पहले, यानी कि सारे ब्राह्मण जो थे वो वहाँ पर रहा करते थे। इस ऐतिहासिक मंदिर का प्रवेश द्वार आज भी बचा हुआ है। इसकी बनावट राष्ट्रकूट शैली की है। अत्यंत लुभावनी, अत्यंत उत्कृष्ट शैली की से बना हुआ यह राष्ट्रकूट मंदिर है, जो अपने आप में एक अनूठा गरिमा लिए हुए है। प्राप्त अभिलेख के अनुसार छिंदवाड़ा का इतिहास आरंभ होता है गौर राज्य से। गौर राज्य से छिंदवाड़ा का जो इतिहास आरंभ होता है, इसका अर्थ है कि छिंदवाड़ा भी अपने आप में गरिमामय है। कहा जाता है कि यहीं से जाति का नाम गोंड जाति पड़ा, क्योंकि गौर राज्य का पश्चिम भाग यानी सतपुड़ा का क्षेत्र गुप्त वंश के शासक ने कन्नौज के राजा को हराकर राज्य जीता। यह समय था 606 एडी का, यानी 606 ईसा पूर्व का समय था। और कहा जाता है कि जब कन्नौज के राजा को हराया गया, तब जाति का नाम गोंड जाति पड़ा। पहले जिस ग्राम का उल्लेख हुआ, उसकी सीमा पर कन्हान नदी मिलती है। डॉक्टर हीरालाल ने भी कहा है कि नंदीग्राम और नागार्धन नागपुर जो छिंदवाड़ा का दक्षिण भाग है, यानी राष्ट्रकूट वंश का हिस्सा है। यानी कि छिंदवाड़ा भी राष्ट्रकूट वंश का हिस्सा रहा है। छिंदवाड़ा का भी अपने आप में एक ऐतिहासिक इतिहास है। राष्ट्रकूट यानी राजकुल, इनकी प्रभुता कुछ 250 साल रही। इन्हें राठौर राजपूत भी कहा जाता था। 973 में इनका शासन दूसरे वंश के हाथों चला गया, पर इनके एक वंशज ने चालुक्य वंश के अधीन शासन किया और 11वीं शताब्दी में यह स्वतः ही समाप्त हो गया। इस तरीके से जो नीलकंठ मंदिर है, वो इतना गरिमामय इतिहास लिए हुए है।